बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखता हूँ, यदि कोई रिक्शा पोलर है, जूते गांठने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, मशीन चलाने वाला है, वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं इंडिया के, वर्ल्ड के सारे बुद्धिस्ट टेम्पलों पर घूम कर आया हूं। आ गए कहीं आईएएस, आ गए आईपीएस, आ गए इंजीनियर, आ गए इनकम टैक्स वाले, आ गए सेल टैक्स वाले, बड़े बड़े अधिकारी आ गए। भिक्षु तुरंत उठता है, उनके लिए कुर्सी रखता है, चाय देता है, पानी देता है, काम कप्पा है। आज भिक्षु बुद्ध विहारों में पड़ा है, बुद्ध विहारों में खा रहा है, उपासक खा रहे हैं, उपासक भोजन दे रहे हैं। भोजन देना कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन भिक्षु का ये कर्तव्य है कि भिक्षु को रोजा नहीं निकलना चाहिए और एक बस्ती में अपना प्रवचन देना चाहिए। लेकिन भिक्षु क्या करता है, सीधा साधा खाना खा के आता है और सीधा सट फिर। ये भिक्षु का काम नहीं है। जो उपासक दे दे उसे स्वीकार करो। कोई कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, रोजाना काम करने वाला है, क्या आप उस पर अनुकंपा नहीं करेंगे? चाहे रिटायर हुआ, बनते बन जाओ, बुढ़ा हो गया, बनते बन जाओ, टांग टूट गई, बनते बन जाओ, आंख फूट गई, बनते बन जाओ। जिंदगी भर उन्होंने अपने परिवार को ढोया, अब समाज उन्हें ढोएगा। सब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा, भगवान बुद्ध का उनका धर्म लिख कर गए। वो जानते थे कि मेरे लोग इतने विशाल ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धर्म लिखा। हमको किसी दूसरे देश का तरह का कल्चर का बौद्ध धर्म नहीं चाहिए। हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देकर गए हैं और जो बताकर गए हैं, उस रास्ते पर हम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, यहां पर बौद्ध धर्म का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन ये इधर नॉर्दर्न इंडिया में अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में बड़ी तेजी से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है, बाबा साहब अंबेडकर ने जब देखा कि भिक्षु मिलिटेंट चाहिए, भिक्षु सोशल वर्कर चाहिए, भिक्षु पंडा नहीं चाहिए, भिक्षु पुरोहित नहीं चाहिए, भिक्षु ऐसा हो जो सामाजिक काम भी करे, धार्मिक काम भी करे, भूखे नंगे लोगों की आवाज भी सुने, रोटी कपड़ा मकान की भी बात करे। बाबा साहब अंबेडकर को जब बर्मा में मूर्ति दी गई तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे चलता हुआ बुद्ध चाहिए, बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए। चलते हुए बुद्ध का मतलब है जो निरंतर चर्या करता रहे। कभी बुद्ध के समय में देश काल परिस्थितियां रही होंगी, कालांतर में बदलता रहा। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, भगवान बुद्ध का धर्म तर्क संगत है, भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि संगत है, भगवान बुद्ध का धर्म विवेक के ऊपर आधारित है। लेकिन पहले रहा होगा, बड़े बड़े नाले होते थे, ट्रेनें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी और यातायात के साधन नहीं थे। लेकिन आज तो भिक्षु उड़कर दिल्ली से थाईलैंड जा रहा है, थाईलैंड से जापान जा रहा है, जापान से लंका जा रहा है। पहले भिक्षुओं के चीवर भीग जाते थे, भिक्षु लोग बीमार पड़ जाते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्षावास नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्षावास का जैसे मुसलमानों का 1 महीने का होता है, उसी तरह से बुद्धिस्टों का भी हम लोग, मैं खुद 50 वर्ष जीवन लटकाए हो गए, मैं अभी पूरा भिक्षु नहीं बना। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उपासक के 5 सील, अनागारिक के 8 सील, सामनेर के 10 सील, भिक्षु के 227 सील, भिक्षुणी के 311 सील।
लेकिन भिक्षुणी हो या भिक्षु हो, वो न 27 सील का पालन कर पाता है, न इधर 11 सील का भिक्षुणी कर पाती है। भगवान बुद्ध ने तो यहां तक कहा विनय पिटक में कि अनिमंत्रित भिक्षु किसी के घर ना जाए। अनिमंत्रित वो पात्र लेके भिक्षा तो मांग सकता है अपने जीव को पार्जन के लिए, लेकिन भिक्षु किसी के घर में प्रवेश बिना बुलाए नहीं कर सकता। यदि बिना बुलाए प्रवेश करता है तो पराजिका हो जाएगी। भिक्षु तेज नहीं बोल सकता, भिक्षु पेटू नहीं हो सकता, भिक्षु अपने मुंह से कोई डिमांड नहीं कर सकता, भिक्षु उपासक से ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चाहिए, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 100 रुपया चाहिए, मुझे 200 रुपया चाहिए। भिक्षु केवल उपासक की श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन को उठाकर देख लेना। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निधन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध ने उन बीमार लोगों की सेवा की, उन भूखे नंगे लोगों की सेवा की। आज भिक्षु मैं बड़े बड़े मंदिरों में जाकर देखता हूं, यदि कोई रिक्शा पोलर है, जूते गांठने वाला है, कपड़ा धोने वाला है, मशीन चलाने वाला है, वो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं इंडिया के, वर्ल्ड के सारे बुद्धिस्ट टेम्पलों पर घूम कर आया हूं। आ गए कहीं आईएएस, आ गए आईपीएस, आ गए इंजीनियर, आ गए इनकम टैक्स वाले, आ गए सेल टैक्स वाले, बड़े बड़े अधिकारी आ गए। भिक्षु तुरंत उठता है, उनके लिए कुर्सी रखता है, चाय देता है, पानी देता है। धर्म ये नहीं है। धर्म तो आपके यहां पर समता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। आज का जो दिन है, आज के दिन भगवान बुद्ध ने जिस विधि को प्राप्त किया, दुख के निवारण की विधि को प्राप्त किया, इसी भूतल पर किया। और भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, ऋषि पतन महाविहार में, कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, यशोजित, महानाम, पांचों को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। और 5 से संख्या 60 हुई, 60 से 1000 हुई। और भगवान बुद्ध ने कहा, ए भिक्षुओं, एक दिशा में जाना, दूसरी दिशा में दूसरा भिक्षु मत जाना। चरथ भिक्खवे चारिकं भोजनिताय भोजन सुखाय लोकान कंपाय। आज भिक्षु बुद्ध विहारों में पड़ा है, बुद्ध विहारों में खा रहा है। उपासक खा रहे हैं, उपासक भोजन दे रहे हैं। भोजन देना कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन भिक्षु का ये कर्तव्य है कि भिक्षु को रोजा नहीं निकलना चाहिए और एक बस्ती में अपना प्रवचन देना चाहिए। लेकिन भिक्षु क्या करता है, सीधा साधा खाना खा के आता है और सीधा सट फिर वापस लौट जाता है। वो साबुन मांगेगा। जब परित्राण का समय आता है, मैं उसे ब्राह्मणवाद दूसरे रूप में कहता हूं। भिक्षु क्या करता है, एक लंबा चौड़ा एक चिट्ठा बना के दे देता है। 10 मीटर कपड़ा, 4 साबुन, 4 टूथपे, ये वो 5 तरह के फल, फलाना ढिकाना सब दे देता है। ये भिक्षु का काम नहीं है। जो उपासक दे दे उसे स्वीकार करो। कोई कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, रोजाना काम करने वाला है, क्या आप उस पर अनुकंपा नहीं करेंगे? क्या उसके घर नहीं जाएंगे? क्या वो परित्राण नहीं करा पाएगा? क्या वो आपके दर्शन नहीं करा पाएगा? क्या आपके चरणों का आगमन वो अपने यहाँ नहीं करा पाएगा? ये दुनिया में जो बौद्ध धर्म फैला, भगवान बुद्ध का वह जमाना था जब छोटे छोटे नगरों से लेकर बड़ी बड़ी देहातों तक हर जनमानस को झकझोरने वाली, कभी आंधी तो कभी विस्मय पैदा करने वाली एक ध्वनि निरंतर निनादित होती रहती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। इस आवाज को बुलंद करने वाले कौन थे? संसार से उबे हुए जीव सिंह बुड्ढे नहीं, जिंदगी से हारे थके लुटे पिटे लोग नहीं,
आज क्या है, रिटायर हुआ भंते बन जाओ, बुढ़ा हो गया भंते बन जाओ, टांग टूट गई भंते बन जाओ, आंख फूट गई भंते बन जाओ। जिंदगी भर उन्होंने अपने परिवार को ढोया, अब समाज उन्हें ढोएगा। अपने पोते को बनाओ, अपने बेटे को बनाओ, अपने नाती को बनाओ, अपने युवा वर्ग को बनाइए। आनंद कौशल्यान जी ने एक बार मुझसे कहा था, 1980 की बात है, आज से 40 साल। मैंने कहा भंते आप ये गाथा पढ़ते हैं बार बार, यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं पभासेति अभ्यामुत्तो चंद्रमा। बोले करुणाकर, जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। उसका ब्रह्मचर्य, उसकी ऊर्जा,